अब आज गेमिंग हो या वीडियो एडिटिंग, सब कुछ ग्राफिक कार्ड पर ही डिपेंड करता है। और जब भी ग्राफिक कार्ड की बात आती है तो दो बड़े नाम हमेशा सामने आते हैं, एनवीडिया और AMD। आखिर कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको लेना चाहिए अच्छी गेमिंग के लिए, अच्छी वीडियो एडिटिंग के लिए, वगैरह वगैरह। और इसीलिए आज हम लोग एनवीडिया और AMD के ग्राफिक कार्ड्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो कंपैरिजन टोटल 5 फैक्टर्स के थ्रू करेंगे, जिसमें से मेरा फेवरेट तो फर्स्ट और फोर्थ वाला है। अब सबसे पहले बात आती है भाई पैसे कितने हैं हमारी जेब में, क्योंकि कम पैसों में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेना एक हिंदुस्तानी की पहचान है। और देखा जाए तो ये बात बहुत अच्छी है और इसीलिए हमारा पहला पॉइंट है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो। बिल्कुल, अगर हम लोग AMD की बात करें तो जनरली AMD के ग्राफिक कार्ड्स काफी अफोर्डेबल होते हैं एज कंपेयर टू एनवीडिया। AMD के बजट और मिड रेंज कार्ड जैसे कि RX 6600 XT आपको काफी सही परफॉर्मेंस दे देते हैं एट अ वेरी लोअर प्राइस पॉइंट, लेकिन ये एक महंगा ग्राफिक कार्ड माना जाता है और इसीलिए हमें पैसे ज्यादा पे करने पड़ते हैं। और इसी वजह से AMD यहाँ पर विनर साबित होता है, क्योंकि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स थोड़े महंगे आते हैं और प्रीमियम ग्राफिक कार्ड्स हैं आफ्टर ऑल। एक प्राइस पॉइंट पर जो परफॉर्मेंस आपको एनवीडिया देगा ना, वही सेम परफॉर्मेंस आपको काफी कम प्राइस पर AMD प्रोवाइड कर देगा। तो अब अगर आप लोगों के पास में पैसे ज्यादा हैं और आप लोग एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहते हो एनवीडिया के साथ, तो फिर आप लोग एनवीडिया ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बजट का इशू है, पैसे वगैरह कम है, तो आप लोग AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि AMD आपको कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन आखिर AMD इतने कम बजट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले पॉइंट में, जो कि है पावर कंजम्पशन। अब आप लोग बोलोगे कि यार हमको पावर कंजम्पशन से क्या लेना देना, हमें तो कम पैसों में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, है ना। लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस आपको रेगुलर मिलेगी? यहाँ पर ये कंपैरिजन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि अगर आप लोग एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स को कंपेयर करोगे AMD के ग्राफिक कार्ड्स के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल एनवीडिया का RTX का 4080 आपको 320 वॉट की TDP के साथ मिल रहा है, और वहीं AMD का 7900 XTX आपको अराउंड 355 वॉट की TDP के साथ मिलता है। और सिर्फ ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स नहीं, आपको अगर स्क्रीन पर मैं दिखाऊं तो जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं एनवीडिया के और AMD के, उन सबका TDP काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू AMD। अब जैसा मैंने बोला कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स प्रीमियम जरूर हैं, लेकिन इन ग्राफिक कार्ड्स का आर्किटेक्चर, डिजाइन, थर्मल्स और ओवरऑल कूलिंग सिस्टम आपको बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का हीटिंग इश्यूज या नॉइस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं AMD के ग्राफिक कार्ड को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है कि जैसे ही आप अपने ग्राफिक कार्ड पर कोई लोड डालोगे हैवी गेमिंग या रेंडरिंग का, तो आपको हीटिंग इश्यूज और नॉइस वगैरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद होगा ये कि एक टाइम के बाद जो आपके GPU में मशीन लर्निंग है या कह लो AI वगैरह होगा, वो आपके GPU को अपने आप अंडरवोल्ट और अंडर परफॉर्म कर देगा और फिर आपको परफॉर्मेंस में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हीटिंग इश्यूज के बारे में मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद दो ऐसे ग्राफिक कार्ड इमेजिन कर सकते हो जहां पर एक आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बट वो परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहेगी, लंबे टाइम तक चलेगी, और वहीं दूसरा ग्राफिक कार्ड है जो कि हीट ज्यादा जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप आएगा और वो ग्राफिक कार्ड ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि एनवीडिया यहाँ पर आपको लाइफ स्पैन भी अच्छा देगा और वहीं AMD का लाइफ स्पैन कम होगा, क्योंकि टाइम के साथ में परफॉर्मेंस नीचे गिरती चली जाएगी। और माना कि AMD यहाँ पर बजट फ्रेंडली जरूर है, और मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में AMD इन चीजों को फिक्स कर ले, और तब हो सकता है आपको ये वीडियो सही ना लगे, लेकिन अभी का सच यही है। और इसीलिए पावर कंजम्पशन के मामले में यहाँ पर एनवीडिया विनर साबित होता है। और अगर आप लोग भी अपनी गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग या कोई भी टास्क करना है, और आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म तक अच्छी परफॉर्मेंस वाला ग्राफिक कार्ड, तो आप लोग एनवीडिया के साथ जाना। और अगर आप लोगों को हीटिंग इश्यूज और नॉइस वगैरह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग AMD भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक टिप जरूर देना चाहूंगा कि अगर आप लोग कोई PC बिल्ड करने जा रहे हो, तो फिर आप लोग AMD के बारे में एक बार को सोच सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कोई लैपटॉप ले रहे हो ना, तो फिर आप लोग एनवीडिया के साथ ही जाना, क्योंकि वहां पर चीजें काफी कंजेस्टेड होती हैं, सारे कंपोनेंट्स बहुत एडजस्ट करके लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर एयर फ्लो नहीं मिल पाता और हीट डिसिपेशन अच्छे से नहीं होता। तो वहां आपको AMD के साथ दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए अगर लैपटॉप ले रहे हो तो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड वाला ही लेना। और सिर्फ यही एक कंपोनेंट नहीं है, जब भी आप कोई कंपोनेंट खरीदा करो तो उसका एक बार पावर कंजम्पशन याद से देख लिया करो। अब भाई पावर कंजम्पशन की तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन क्या ये दोनों के दोनों ग्राफिक कार्ड्स हमारे ओवरऑल हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल होते भी हैं या नहीं? तो इसीलिए हमारा अगला पॉइंट है कंपैटिबिलिटी। अब इन दोनों ग्राफिक कार्ड की कंपैटिबिलिटी एक ऐसा कंपैरिजन है जिसको ओवरलुक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप अपने पुराने सिस्टम के साथ एक
नया ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करते हो। यहाँ पर भी ये दोनों ही ब्रांड्स एनवीडिया और AMD अपने इकोसिस्टम के साथ काफी बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं। एनवीडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इनके ग्राफिक कार्ड्स किसी भी हार्डवेयर के साथ इजीली कंपैटिबल होते हैं, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो या लिनक्स, चाहे आपका पीसी पुराना है या नया, क्योंकि एनवीडिया का जो ड्राइवर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है वो काफी स्मूथ है। और अगर आपको एनवीडिया की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जैसे कि रे ट्रेसिंग, DLSS, G-Sync का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो एनवीडिया के जीपीयू के साथ ये फीचर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। साथ में मैंने नोट किया है कि एनवीडिया के पुराने से पुराने ग्राफिक कार्ड में आज तक ड्राइवर अपडेट्स दिए जाते हैं। लिटरली मेरे पास भी एक 7-8-10 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है, आज तक उसमें अपडेट्स आते हैं ड्राइवर के, जिसकी वजह से एनवीडिया के साथ तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ AMD के ग्राफिक कार्ड्स कंपैटिबिलिटी के मामले में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कई बार इसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी देखे जाते हैं। लेकिन अगर आप AMD ग्राफिक कार्ड्स के साथ AMD के ही प्रोसेसर्स को यूज कर रहे हो तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि AMD के CPU और GPU दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ काफी अच्छी देखी गई है और ये दोनों मिलकर काफी ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं थैंक्स टू देयर स्मार्ट एक्सेस मेमोरी फीचर। और अगर आपका मॉनिटर वही FreeSync सपोर्ट करता है तो फिर AMD के ग्राफिक कार्ड्स आपको एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस और साथ में मिनिमल स्क्रीन टियरिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप लोग भाई अच्छी गेमिंग चाहते हो स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ, साथ में वीडियो एडिटिंग करनी है विदाउट एनी कंपैटिबिलिटी इश्यूज, तो आप लोग एनवीडिया के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज फेस करते हो या अगर आपके पास में AMD का ही प्रोसेसर है तो फिर आप लोग AMD के ग्राफिक कार्ड को कंसीडर कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि एनवीडिया जो है वो इंटेल और AMD दोनों के साथ अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन AMD के ग्राफिक कार्ड्स AMD के प्रोसेसर्स के साथ ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब अगर हमने परफॉर्मेंस की बात कर ही दी है तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो मेरा फेवरेट है, परफॉर्मेंस। अब ये पॉइंट मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि किसी भी हार्डकोर गेमर के लिए या हार्डकोर वीडियो एडिटर के लिए परफॉर्मेंस सबसे पहले होती है। अब पहले एनवीडिया की बात करें तो वही एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स परफॉर्मेंस के नाम से ही जाने जाते हैं और इनके RTX कार्ड में आपको रे ट्रेसिंग और DLSS जैसे जो फीचर्स मिल रहे हैं जो आपकी गेमिंग और हाई एंड ग्राफिकल रेंडरिंग को काफी अच्छा बनाते हैं। मतलब कि RTX की 3000 और 4000 सीरीज गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग वगैरह में टॉप नॉच परफॉर्म करते हैं। और माना कि AMD प्राइस टू परफॉर्मेंस के मामले में विनर साबित हुआ, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर एनवीडिया आपको जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी काफी जस्टिफाई होती है। और ऑन द अदर हैंड जब भी रॉ परफॉर्मेंस की बात आती है तो AMD एनवीडिया को काफी हद तक कॉम्पीट करता है, लेकिन रे ट्रेसिंग कंपैटिबिलिटीज, एडवांस फीचर्स और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एनवीडिया के RTX सीरीज जितनी एडवांस नहीं होती। फाइनली बात करें तो भाई एनवीडिया यहाँ पर विनर साबित होता है, क्योंकि यहाँ हमारे लिए भाई परफॉर्मेंस मैटर करती है ना कि प्राइस। और मैंने जैसा पहले ही कह दिया कि जिस प्राइस पॉइंट पे आपको एनवीडिया जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो काफी हद तक जस्टिफाई होती है। और AMD कम बजट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दे रहा है, लेकिन वो एनवीडिया को सिर्फ कॉम्पीट कर पा रहा है, ना कि उसे हरा सकता है। तो इसीलिए एनवीडिया यहाँ पर विनर साबित होता है। और अब बात आती है भाई हमारे फोर्थ पॉइंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। आजकल किसी भी फील्ड में ना AI और मशीन लर्निंग के बिना बात अधूरी सी लगती है और इसीलिए एनवीडिया ने अपने ग्राफिक कार्ड में AI और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट किया है, जिसका कि DLSS काफी परफेक्ट एग्जांपल है, जिससे आपको लोअर रेजोल्यूशन में भी हाई क्वालिटी का आउटपुट मिलता है। बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि यार ग्राफिक कार्ड में AI का क्या काम है, तो यार AI जो है ना आपके फ्रेम रेट्स को काफी इनहेंस करता है, जिसका कि गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग वगैरह में काफी बड़ा इंपैक्ट देखा जा सकता है। और इसी के साथ में AMD की बात करें तो AMD भी अपने ग्राफिक कार्ड्स के साथ में AI पर काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो भी एनवीडिया के फेवर में है। स्पेशली अगर फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें तो भाई एनवीडिया की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है एज कंपेयर टू AMD। और इस पॉइंट में भी एनवीडिया विनर साबित होता है, क्योंकि भाई एनवीडिया की DLSS की टेक्नोलॉजीज साथ में AI ड्रिवन एनहांसमेंट्स एनवीडिया की ग्राफिक कार्ड्स को यहाँ विनर बना रही हैं। AMD ने भी AI पर काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिलहाल एनवीडिया यहाँ लीड करता है। अब अगर बात करें भाई फाइनल कंक्लूजन की, तो भाई एनवीडिया मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। मैं खुद एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड यूज करता हूँ, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, हर एक टास्क में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। एंड स्पेशली RTX सीरीज के बाद तो मतलब एक बूम सा आ गया है एनवीडिया में। तो अगर आप लोग भाई परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हो और आपका बजट भी अच्छा है तो आप लोग एनवीडिया के साथ जा सकते हो। अगर बजट कम है और कम बजट में आप अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हो तो आप लोग AMD कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो इश्यूज और जो बातें मैंने आपको AMD के बारे में बताई उनका खास ध्यान रखना। अगर आप उन सभी चीजों से एग्री करते हो तो फिर आप जा सकते हो AMD के साथ भी। बट अभी भी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स अदर ब्रांड्स के साथ आते हैं, MSI, Gigabyte, तो इन सब में बेस्ट कौन है आखिर? तो भाई बेस्ट ग्राफिक कार्ड्स के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहां आपको कूलिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा मिलेगा, हीट सिंक्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, थर्मल्स वगैरह सब बहुत बढ़िया होगा और वो भी
आपके बजट में। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बाय कर सकते हो AMD और Nvidia दोनों के ग्राफिक कार्ड्स। तो चलिए यही था कुछ आज का वीडियो, मुझे आप लोगों को बताना था कि AMD और Nvidia में से कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट है, वो आपको बता दिया। अच्छा, प्रोसेसर की बात आई है तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इंटेल का प्रोसेसर बेस्ट है या AMD का। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी यही था कुछ आज का वीडियो, मिलेंगे आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।